मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे एस्ट्रो ज्योतिष हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी भाई बहनों को हाथ जोड़कर राम राम। आज मैं सावन के महीने के विषय पर बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि कल 25 तारीख से सावन का महीना शुरू हो जाएगा। दिन इतवार का होगा और 25 तारीख को 25 जुलाई 2021 से सावन का महीना शुरू हो जाएगा। ये महीना गुरुदेव शिव का होता है। शिव वो शक्ति है, जब कुछ नहीं था जब शिव थे, और जब सब कुछ है तब भी शिव है। शिव वह शक्ति है जिससे सारी सृष्टि का निर्माण होता है। सृष्टि की उत्पत्ति का निर्माण शिव और शक्ति से ही होता है। तो शिव तो वो शक्ति है जो प्रत्येक के जीवन में खुशियां भर दे। शिव वो शक्ति है। और सावन का महीना इसलिए खास होता है इनके लिए, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि सावन के महीना जब आता है उस समय पहले समुद्र मंथन जब ही हुआ था, और समुद्र मंथन में जो विष का हलाल पैदा हुआ था, उत्पन्न हुआ था समुद्र से, जब उस हलाल को शिव ने ग्रहण किया था तो उसके गर्मी के कारण, जो हलाल की विष पीने के कारण गर्मी उत्पन्न हुई, उस गर्मी को शांत करने के लिए जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। ये महिमा है। तो सावन का महीना, यानी कि एक वर्ष में जो 11 महीने भी पूजा ना कर पाए शिव की, लेकिन सावन के महीने में शिव की पूजा कर ले तो उसको 12 महीने का फल पूर्ण मिल जाता है। क्योंकि शिवलिंग की पूजा करने से शिव और शक्ति दोनों की पूजा हो जाती है, क्योंकि शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है। तो इसमें सावन के महीने में व्यक्ति को कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उसका उपयोग कम करना चाहिए। पहली बात तो करना ही नहीं चाहिए सावन के महीने में। कि उसका कारण क्या है, वैज्ञानिक कारण बताता हूँ आपको। सावन के महीना बरसात का महीना होता है। जब बरसात अधिक पड़ती है तो हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां जो खेतों में उगती हैं, तो उन पर कुछ ना कुछ जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, और वो जीवाणु उत्पन्न होने के कारण वो यानी कि विषैली हो जाती हैं। जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं वे जीवाणु, तो वह हमें कहीं ना कहीं पेट संबंधी रोग दे देते हैं। इसलिए हमेशा बताया गया है कि सावन के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूध का उपयोग भी कम करना चाहिए इसी कारण, क्योंकि जितना भी हरा चारा होता है वो सारे पशु खाते हैं, और पशु का जो दूध आता है तो उसमें वो जीवाणु साथ लगकर आता है कुछ मात्रा में। तो इसलिए सावन के महीने में बताया गया है कि दूध को भी कम उपयोग करना चाहिए। ये आपकी समझ में बात आई। अब मैं बताता हूँ दूसरी। जिस भी भाई बहन को किसी भी प्रकार की समस्या ने घेरा डाल रखा हो, वो शिव की सावन के पूरे महीना, यानी कि 25 जुलाई 2021 से 22 अगस्त 2021 तक पूरे सावन शिव की पूजा में रत हो जाए तो उसकी सारी समस्याएं शांत हो जाएंगी। ये मैं कह नहीं रहा हूँ, ये मेरा पूर्ण वादा है आपसे, क्योंकि मैंने शिव को ही गुरु धारण किया हुआ है। मेरे जो गुरु हैं वो शिव हैं, और शिव को ही मैं समर्पित करके उनकी आज्ञा के अनुसार ही मैं सारे कार्य करता हूँ।
तो मैंने खुद ऐसे फल प्राप्त किए हैं शिव की पूजा से, जो मैं आपको अपने अनुभव के कारण मैं आपको बता रहा हूँ। शिव की बहुत थोड़ी मात्रा में, यानी कि बहुत खर्च किए बिना ही पूजा करने से लाभ मिल जाता है। क्या है? शिव की पूजा में आप सुबह सुबह, आप सावन के महीने में कितनी सुबह से लेकर सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त के समय बीच में, लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा होती तो अच्छा होता है। आप सादा जल चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं, हल्का दूध भी ले सकते हैं, बेल पत्र जरूर चढ़ाएं, क्योंकि सावन में बेल पत्र का बहुत बड़ा महत्व है। यदि आपने पूरे सावन ये शिवलिंग का द्रव्य करते रहे तो आपको पूर्ण फल मिलेगा। कुछ मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं, जैसे नमः शिवाय, नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, नमः शिवाय, नमः शिवाय। दूसरा मंत्र ओम चंद्रशेखराय नमः, ये मंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं, या आप महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी की आयु में कहीं पर कोई कमी है, बीमारी नहीं जा रही है, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग करके अपने घर से सारे कष्टों का निवारण कर सकते हैं। शिव की पूजा से ही कुंडली के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। राहु का दोष हो, केतु का दोष हो, गुरु चांडाल दोष हो, ग्रहण दोष हो, किसी प्रकार का कुंडली के अंदर दोष हो, किसी ग्रह संबंधी दोष हो, सारे दोषों को हरने वाले शिव हैं। शिव शिव मेरे गुरुदेव शिव। इसलिए गुरुदेव शिव के चरणों में बैठकर आप किसी भी मंत्र का उनके का प्रयोग करें और डेली बेलपत्र और सादा जल चढ़ाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आपने सच्चे मन से बिना पाप किए अगर आपने शिव की पूजा की है तो गुरुदेव की पूजा कभी निष्फल नहीं होगी। ये मेरा पूर्ण आपसे वादा है। आप सावन के महीने में हर सोमवार का व्रत भी रख सकते हैं। सोमवार का व्रत रखिए। आपकी शादी में रुकावट आ रही हो, आप पे कर्ज बढ़ता जा रहा हो, आपकी बीमारी लग रही हो, आपके पति पत्नी के संबंध खराब हो रहे हो, आपके जवान बच्चे कोई गलत संगत में फंस गए हों, आपका कारोबार ना चल रहा हो, किसी प्रकार का भी कमी हो, दोष हो कुंडली में, आप शिव की पूजा करें। सावन के महीने में बहुत बड़ा इसका महत्व है। मेरे गुरुदेव अवश्य आपको, अगर सच्चे दिल से आप मेरे गुरुदेव की पूजा करेंगे तो सच्चे दिल से तो आपकी मनोकामना पूर्ण अवश्य करेंगे। मुझे इन पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं तो अपने इष्ट गुरु शिव को पूर्ण समर्पित कर चुका हूं और मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है कि वो सारे कार्य सफल करेंगे। तो मैं तो आपसे भी ये कहना चाहता हूं, गुरुदेव के चरणों में बैठकर आप अपनी स्वच्छ दिल से, स्वच्छ मन से पाप कर्मों में यदि रत रहेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। ईश्वर के कार्य करिए। सावन के महीने में पेड़ पौधे लगाइए, गरीबों की सहायता कीजिए, पशु पक्षियों की सेवा कीजिए। ये सारे ईश्वर के हैं कार्य हैं, सब शिव के कार्य हैं। धरा को बचाइए, अपनी को, पृथ्वी को बचाइए, वायुमंडल को बचाइए। ये काम करिए, सारे ईश्वर के काम होते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी वाणी को सुनेंगे तो अवश्य शिव की पूजा में ध्यान देंगे और अच्छे कार्य करेंगे। इस पृथ्वी के लिए, ईश्वर के लिए, इस वायुमंडल के लिए सभी लोग अच्छे। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सभी भाई बहनों को हाथ जोड़कर राम राम, धन्यवाद।
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। या फिर नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय।